वंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। भगवान भाव के भूखे होते। भगवान के भूखे होते हैं? भाव। अगर श्रद्धा प्रेम से भगवान को पूजेंगे, गुरु को पूजेंगे तो परम कल्याण होगा। आप लोग जानते होंगे एक चोखा मल, उनको चोखा मेला भी कहते हैं। श्री सद्गुरु भगवान के अनंत भक्त थे लेकिन बहुत गरीब थे। वो मजदूरी करते थे, मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। समय निकाल करके ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनंत भक्त थे। वो जब बीमार पड़ गए, मने मन कहते हैं जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, जब मैं काम पर जाऊंगा, काम करूंगा, मजदूरी में जो मिलेंगे ना उसमें से कुछ रुपया का केला खरीद करके अपने इष्ट, अपने गोविंद, अपने भगवान कृष्ण को चढ़ाऊंगा। बुखार उतर गया। श्री सद्गुरु महाराज चले गए काम करने के लिए। काम लग गया, भर दिन काम किए। जब आने लगे तो उनको मजदूरी मिला। और मजदूरी जब मिला तो क्या कि केला खरीद ली। केला खरीद करके घर नहीं गए, सीधे मंदिर में, भगवान कृष्ण का जो मंदिर था, जब वहाँ पहुँचते हैं तो पुजारी कहते तू तो नीच जाति का है, तू मंदिर प्रवेश नहीं कर सकता। वो कहते हैं भगवान के लिए लेके केला आए हैं, हमको भगवान को चढ़ाने के लिए दीजिए ना। कहा नहीं भागो तुम। प्रयास करके आगे बढ़ते थे, धक्का मार करके बाहर कर देते, डंडा मार करके उनको बाहर कर दिए। बहुत देर तक बैठा रहा, काफी रात समय हो गया काफी। अंत में पुजारी सब क्या किए, दीवार को बंद कर दिए, ताला लगा दिया। पुजारी सब चले गए घर। श्री सद्गुरु जब पुजारी घर गए, रोते बिलखते घर गए, बैठ करके रो रहे थे कि भगवान, प्रभु का चिंतन करते कहते भगवान मैं तो केला चढ़ाने के लिए गया लेकिन मुझे केला चढ़ाने के नहीं, मैं नीच जाति को धक्का मार करके हमको बाहर कर दिया है। ये बिलख करके जो रो रहे थे, बिलख करके रो रहे थे,
रात हो गई उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान कृष्ण आए, चोखा मेला, ऐ मेरे भक्त चोखा लाल, जोरों की भूख लगी है, मुझे केला खिलाओ। मुझे क्या खिलाओ? मुझे केला खिलाओ। जोरों की भूख लगी है, मुझे केला खिलाओ। चोखा मेला उठते हैं और भगवान कृष्ण के चरण में पड़ जाते हैं। रोते हुए कहते, भगवान मैं तो केला लेकर गया था, लेकिन पुजारी ने हमको डंडा से पीटा है। मैं विलक विलक करके रो रहा था, मैं भगवान को चढ़ाऊंगा, लेकिन धक्का मार करके, डंडा मार करके बाहर कर दिया, इसलिए मैं विलक विलक करके रो रहा। चोखा मेला, अरे जिस समय तुमने कहा था मेरा बुखार उतर जाएगा, काम लग जाएगा, मजदूरी में जो रुपया मिलेगा उससे भगवान को केला चढ़ाऊंगा, मैंने उसी समय तुम जो अपने मन में इस तरह का विचार किया, तुम्हारे निमंत्रण को मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए जल्दी से केला लाओ। श्री सदगुरु महाराज केला दिए, छिल छिल करके दे रहे, भगवान खा रहे हैं। भगवान कहते चोखा मेला भरपूर हो गया, एक छिमरी अगर बचा हुआ है तो रुक्मणी जी के लिए दे दो। श्री सदगुरु एक छिमरी बचा हुआ है ना, रुक्मणी के लिए दे दो। रुक्मणी जी के लिए दिए, और भगवान कृष्ण का चोखा मेला, तो मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला लाना, मैं खाऊंगा। और उससे भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। सुबह जब हुआ तो पुजारी सब पंडा खुद था, गए मंदिर को खोलते हैं तो मंदिर खुलवे नहीं करता है। श्री सदगुरु महाराज की ताला ताला तो खुला, लेकिन पूरा जोर दे रहे, पाट हटते, किवाड़ी हटते नहीं। परेशान हो गए, धक्का मारते मारते परेशान हो गए। आवाज ये है, पुजारी तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया है, इसलिए जाकर के तुम उनसे क्षमा मांगो। जिससे तुम छुआछूत करते हो, उनको उठा करके लाओ, सम्मानित ढंग से लाओ, नहीं तो क्या होगा कहना मुश्किल। पुजारी सब मिलकर के गए, चोखा मेला से कहते हैं, भैया चोखा मेला मुझे माफ कर दे, भगवान का पट जो है खोदता ही नहीं, मैंने तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए भैया चलो, काम मैं नहीं करूँगा। श्री सदगुरु महाराज की चरण में लिपट गए, जो अपमान करते थे चरण लिपट गए, श्रद्धा से उनको लाए, जैसे लाए तो किवाड़ का पट खुल गया। देखते हैं जब पुजारी मंदिर प्रवेश करते हैं, भगवान कृष्ण के चरण के बगल में सब केला का छिलका रखा। पुजारी के मन में हुआ, हमको किवाड़ बंद करके गया था, छिलका कहाँ से आया? चोखा मेला करके भगवान मेरे घर पर जाकर के भोजन किए हैं, छिलका तो यहाँ आ गया। श्री सदगुरु ये सब प्रेम है, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनमो कर जोड़ी, पल पल छोड़ सुनिए गुरु मोरी। सदा प्रेम से उन परमात्मा को, उन गुरु को याद कीजिए जीवन मंगल में। बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय, कोई बिना गुरु के संसार समुद्र से कोई पार नहीं हो सकते, चाहे वो ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो जाए। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए और भक्ति चाहिए। कार्तिक महात्मा आया है, राजा चौल एक राजा था जिसका नाम था चौल। राजा चौल एक दिन विचार करते हैं,
मंदिर जाना चाहिए। मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, मूर्ति भगवान विष्णु का, उनमें जाना चाहिए, उनका दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। चोखा मेला सिपाही के साथ, मंत्री के साथ, विद्वान पंडित के साथ, आदि आदि के साथ मंदिर पहुंच। मुद्गल ऋषि भी साथ में, श्री सदगुरु महाराज की जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, सब बाहरे हैं, राजा गए, भगवान विष्णु का जो चरण था उन पर द्रव्य चढ़ाए, सोना चांदी हीरा जवाहरात। आंख बंद किए, हमको बहुत चढ़ावा चढ़ाए सदगुरु महाराज, हमसे बढ़कर के कौन चढ़ाने वाला भक्त है, मैं तो बहुत चढ़ाया। आंख बंद करके मने मन गुनगुना रहे, हमको बहुत चढ़ावा चढ़ा दिया। और उसी समय एक गरीब भक्त था विष्णुदास, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वो मंदिर प्रवेश करते हैं और भगवान विष्णु के चरण पर जो राजा चढ़ावा चढ़ाए थे उन पर फूल चढ़ा दिए। जैसे फूल चढ़ाए, राजा साहब के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़ावा था सब ढक गया, अब नहीं झलक रहा। आंख खोल करके जब देखते हैं, क्या देखते हैं? मेरे चढ़ावा का किसने अपमान कर दिया? मेरे चढ़ावा का किसने अपमान किया? हमको सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए थे, एक फूल किसने चढ़ाया? जब मुड़ करके देखते हैं, भगवान के अन्य भक्त थे विष्णुदास, बहुत गरीब, फटा चिथड़ा कपड़ा पहने, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। राजा साहब उनको डांटने लगे तो थर थर कर लगे, कांपने लगे। तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे बराबर में तुम मंदिर प्रवेश कर गया, निकलो यहाँ से। डांटे वो निकल गए। जब निकले तो राजा साहब, मंत्री जी, सिपाही, पंडित सब उनको डांटते हुए जा रहे हैं, लेकिन डांटते जा रहे हैं। अब वो क्या किए? राजा साहब अपने महल में गए, अब विष्णुदास अपने जो घर था पूजा करते थे वहीं पहुंच गए। राजा साहब कहते, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुलाओ, ज्योतिषा शास्त्र बनाओ, बुलाओ, और मेरे राज दरबार में हवन होगा, कीर्तन होगा, नाम धुन होगा, बड़ा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ। बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके ना हवन शुरू हो गया, नाम धुन हो रहा, कीर्तन हो रहा है। विष्णुदास के मन में, राजा साहब तो राजा हैं, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब वो हवन करवा रहे हैं, नाम धुन करवा रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मैं भी अपने भगवान को रोटी चढ़ाऊंगा, रोटी। श्री सदगुरु रोटी चढ़ाऊंगा। उसी समय विष्णुदास गए, उधर राजा साहब के यहाँ हवन हो रहा है। अब विष्णुदास स्नान करके रोटी बनाई, रोटी बना करके फिर भी स्नान कर ले। जब स्नान करके आते तो रोटी हो गई चोरी, रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते हैं, किसने मेरी रोटी चोरी कर ली? हम तो भगवान को चढ़ाने के लिए बनाए थे, किसने मेरी रोटी चोरी कर ली? विष्णुदास भर दिन चिंता में। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए जब आते तो रोटी चोरी हो गई। दूसरा दिन वही, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन वही, चौथा दिन वही, पांचवा दिन वही हुआ, छठा दिन तक वही रोटी चोरी हो गई।
7वें दिन फिर स्नान करके रोटी बनाते हैं। गया स्नान करने के लिए, अंत प्रेरणा हुई, आवाज हुई, है विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो, तुम रोटी भगवान को नहीं चढ़ा पाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे स्नान करने के फेर में रहोगे तो चोर को कब पकड़ोगे, जाओ जल्दी चोर को पकड़ो। विष्णुदास जब दौड़ करके आए, क्या देखते दीनहीन अस्थि पंजर सटा, काला खलोटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पाँव में विवाद फटा हुआ है। देखते उनके हाथ में रोटी है, उनके हाथ में रोटी है। विष्णुदास आए, विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहता आखिर में चोर पकड़ा ही, श्री सदगुरु उसी समय जो दीनहीन थे वो भाग रहे, उसी लेकर के भाग रहे हैं। विष्णुदास का ध्यान गया चूल्हा के पास, चूल्हा के पास गए तो चूल्हा के पास एक कटोरा था जिसमें घी रखा था। विष्णुदास दौड़ करके गए घी लाने के लिए, कटोरा लाने के लिए, और कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ और घी तो लगा करके खाओ। वो दीनहीन तो भाग रहे थे, पीछे से एक कटोरा लेकर के दौड़ रहे थे। जो दीनहीन थे आगे जो दौड़ रहे थे फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है वो हाथ ऊपर में है। उसी समय विष्णुदास पहुँचे, उनके हाथ से रोटी लेते हैं और घी के कटोरा में डुबाते हैं और डुबा करके ठोस करके उनको खिलाते हैं। जब ठोस करके खिलाए, जब खा लिए, साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नीचे में शंख चक्र गदा पद्म है, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको हृदय से लगाए। वैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा देख रहे थे, राजा के अंदर अहंकार था, मैं तो बहुत राजा जब इस दृश्य को देखे, उसमें राजा कहते हैं बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में अहंकार था, मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़ा विष्णुदास है, बड़ा विष्णुदास है। तब कांची ऋषि राजा चौर विचार किए कि विष्णुदास को जो भगवान दर्शन दे दिए, विष्णु दर्शन दे दिए, वो जीवन में करते क्या थे पता लगाए कि विष्णुदास पहले से भजन भेद लेकर के त्रिकाल संध्या करते हैं। जैसे हम लोग भजन भेद लेकर ध्यान भजन करते हैं ना, वो अपने जीवन के बाद उनको संत सतगुरु पे हवाले करके ध्यान भजन करते। तो वो क्या किए, पहुंचे संत सतगुरु से भजन भेद लिए, दीक्षा लेकर के वो ध्यान भजन कर रहे हैं। सत्संग में ध्यान में चल रहा है, लेकिन हवन चलिए रहा। कहते जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक हम हवन को बंद नहीं करेंगे। और दिन बीत गए लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। एक दिन की बात है, हवन कुंड के पास गए और हवन कुंड के पास जाकर कहते बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार है, इसलिए आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे, हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या करेंगे। सबको कह दिए। श्री सद्गुरु समय पर हवन कुंड के पास पहुँचे। हवन कुंड के पास जब पहुँचते हैं, कहते मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए इस शरीर को जला करके राख करने में ही फायदा है। उसी समय गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए प्रमाणा समाज मानी है, हरदम रटो कबहू हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। भगवान शिव कहते राम है सुमिरिए गाइए, राम है सब तत् सुनिए, राम गुरु ग्राम ही। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओगुन हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी बले रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। उसी समय नाम का स्मरण करते हुए
जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं और हवन कुंड में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु हवन कुंड में प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए सदगुरु महाराज। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए सर्वमा प्रेम से सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री महाराज की जय। ठीक है, बैठा सुनो लो, कर रही थी, बैठो कोई देर बैठे तब यहाँ पालन, कुछ देर में जा, बैठो बैठो बैठो। श्री सद्गुरु